मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग खबर है वो है कि राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया है। दरअसल मणिपुर पिछले 2 महीने से जल रहा है। जातीय हिंसा हो रही है। कुकी और मैतेई समाज के बीच में भयानक युद्ध है। लोग घरों से बाहर हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं। आर्मी ने और सुरक्षा बलों ने उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर ठहराया हुआ है। उसके बावजूद हिंसा हो रही है। 13 जून से वहाँ कोई हिंसा नहीं थी, लेकिन आज राहुल गांधी गए तो दोबारा से छिटपुट छिटपुट प्रदर्शन हुए, जिसमें एक व्यक्ति के मरने की खबर है। तो राहुल गांधी ने आज वहाँ यात्रा की। तो इम्फाल से वो चूरा चांदपुर जा रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें रोका, रास्ते में उनको नहीं जाने दिया। लेकिन वो जिद पर अड़े और फिर स्टेट का जो हेलीकॉप्टर है राज्य सरकार का, उसमें बैठकर उनको चौरा चांदपुर ले जाया गया। ये चौरा चांदपुर जो इलाका है, ये दरअसल में वो इलाका है, वो ज़िला है और उस ज़िले का ही शहर है। यहाँ दरअसल जो म्यांमार से लगा हुआ है, तो म्यांमार के लोग, म्यांमार के जो कुकी लोग हैं, वो लोग यहाँ आते हैं। उन्होंने घुसपैठ की हुई है और उसके कारण वहाँ उपद्रव हो रहा है, क्योंकि इनके करीबन 37-38 गांव बस गए वहाँ पर। और वो इजीली आते जाते रहे। ये आरोप लगता है बीएसएफ पर कि बीएसएफ ने उनको आने दिया या उनको उनकी घुसपैठ को रोकने में असफल रही है। तो जो वहाँ पुराने कुकी हैं, जो इंडियन है वो, और ये जो नए कुकी हैं जो म्यांमार से आए हैं, इनका भी आपस में विद्रोह है। और फिर ये लोग मिलकर मैतीय समाज का विरोध कर रहे हैं, जिनको आदिवासी का दर्जा दिया गया है। वो हालांकि हाईकोर्ट के कहने पर दिया गया है, लेकिन उसको जो केंद्र सरकार है और बीजेपी सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी समर्थित सरकार है, और केंद्र में बीजेपी सरकार है, वो मैती समाज को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो मैती हिंदू हैं। और ये जो कुकी है, ये भी है तो ओरिजिनल एथनिकली हिंदू हैं ये, लेकिन चूँकि ये अंग्रेज़ों ने इनको यहाँ बसाया था, और अंग्रेज़ों का जो मिशनरी है उनका पूरा नॉर्थ ईस्ट में मिशनरियों का राज रहा है। और तो उन्होंने क्या किया कि इन लोगों को कन्वर्ट कर दिया। अभी वहाँ 90% लोग जो है वो ईसाई हैं, जो ट्राइबल्स हैं। और ये जो मैतेई समाज है, जो मणिपुर की जो यहाँ की जो इम्फाल है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 52% मैती समाज है। लेकिन जो जो वहाँ जगह है, जो जोग्राफी है, उसका केवल 10% ही मैती समाज के पास है, और 90% जो बाकी बचे हुए 48% लोग हैं उनके पास है, और वो पहाड़ी इलाका है। तो जो मैती समाज है वो घाटी में रहता है, इम्फाल घाटी में, और जो ये आदिवासी है, कुकी और नागा है, वो पहाड़ों में रहते हैं। तो इनमें अब इनको जब आदिवासी, चूँकि जो इम्फाल घाटी है वो भर गई है, वहाँ इतनी पॉपुलेशन हो गई कि अब जगह नहीं बची। और वहाँ रूल है जो 371 के तहत, शेड्यूल 6 है, उसके तहत यहाँ जो आदिवासियों का अधिकार है कि वहाँ कोई और दूसरा जगह नहीं खरीद सकता है। और बहुत भी सारे रूल हैं, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, आदिवासियों के इलाका है। तो इसलिए इनको आदिवासी का दर्जा दिया गया, ताकि ये भी जंगलों में, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं और वहाँ एक घर बना पाएँ या कारोबार कर सकें। इसका आदिवासी विरोध कर रहे हैं, और खासकर कुकी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारा हक छीन रहे हैं। तो इसके लिए 2 महीने से वहाँ आगजनी हो रही है। और आज वहाँ राहुल गांधी की, क्योंकि वहाँ लोग डिमांड कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आए, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला इस पर। और गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक की, तो उसमें भी अपोजिशन के जो लोग थे उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि सरकार इस पर लापरवाही बरत रही है। और उसके बाद पीएम ने एक मीटिंग ली थी, उसमें गृह मंत्री को और बीजेपी के नेताओं को बुलाया था। वहाँ उन्होंने फीडबैक ली, और निर्मला सीतारमण को, हरदीप पुरी को बुलाया, और कहा कि जो मणिपुर में अवरोधक हैं उनको हटाया जाए, और सप्लाई सुचारू रूप से की जाए। सप्लाई किसकी? तेल की, पेट्रोल की, एलपीजी की, इनकी सप्लाई कम से कम
ताकि लोग वहाँ आराम से रह सकें, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो शिविरों में रह रहे हैं। तो आज जब राहुल गांधी गए, ये वाकई एक स्टेटमेंटशिप होती है कि कोई जब बड़ा लीडर जाता है तो लोगों को एक आत्मविश्वास जगता है लोगों में कि कोई हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी देखभाल के लिए यहाँ है। तो आज जब राहुल गांधी गए तो किस तरह से वहाँ शिविरों में लोग रो रहे थे, किस तरह से इनको बड़ा प्यार भी लोगों ने दिया। और मुझे लगता है कि ये काम बीजेपी के नेताओं को करना चाहिए था। हालांकि वहाँ 4 दिन अमित शाह थे और उन्होंने वहाँ लोगों से बात की, हथियार सरेंडर करने के लिए कहा। तो उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री वहाँ जाते तो शायद सुरक्षा बलों की जो टाइटनेस होती और जो यहाँ जो विद्रोही गुट है वो कम से कम भागने में सफल होते या भाग जाते वहाँ से। अभी आप देख रहे होंगे कि वहाँ महिलाएं आगे आ रही हैं और महिलाओं को वो पुलिस को या फोर्सेस को कुछ नहीं समझ रही, वो जैसे धक्के मार के जा रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनमें विद्रोह की भावना है, वो तंग है, परेशान है। 2 महीना हो गए हैं, घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, सुरक्षा बल उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब मामले हैं। तो इसमें राहुल गांधी ने जो वहाँ जो गया, इसका असर देखो क्या क्या होता है, क्योंकि वहाँ चुनाव भी हैं और जब चुनाव होंगे तो फिर कांग्रेस को इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा। मित्रों, दूसरी खबर पॉलिटिकल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो दूसरे उनके जनरल सेक्रेटरी हैं BL संतोष, तो इनके साथ मीटिंग की और उन्होंने 2024 की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। बेसिकली जो जायजा लिया कि हम कैसे पूरे देश में बूथ लेवल तक जाएं और एक एक कंस्टिट्यूंसी में जाएं, और ख़ासकर इसलिए कि जो नॉर्थ इंडिया में भाजपा सैचुरेटेड पॉइंट पर है, यानी उन्हें अधिकतम सीटें मिल चुकी हैं। तो अब वो और सीटें कहाँ से लें? अगर यहाँ से सीटें कम होती है उत्तर भारत से, तो बाकी सीटें उनको कहाँ से मिलेंगी? इसके लिए चर्चा हुई और दक्षिण में पाँव जमाने हैं। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है देश को, एक उत्तर भारत में, दूसरा पूर्वोत्तर में, पूर्व में और तीसरा दक्षिण में। तो इस तरह से वहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें होंगी और वो फिर 2024 के लिए जो तैयारी होगी, उसमें एक और तैयारी हुई कि UCC को लागू करना है, यानी समान नागरिक संहिता को। तो समान नागरिक संहिता के लिए पहले तो जो उत्तराखंड सरकार ने कमेटी बैठाई थी रंजना देसाई की अध्यक्षता में, जस्टिस रंजना देसाई, वो अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं और उसके बाद फिर उत्तराखंड में स्पेशल सेशन होगा, वहाँ बिल पास होगा और उसके बाद वही बिल जब वो पास हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है लोग कोर्ट में चले जाएं, स्टे ले लें, तमाम चीज़ें हैं, वही बिल केंद्र सरकार का मॉडल बिल होगा और उसमें जो संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी वो संशोधन करके संसद में रखा जाएगा। 17 जुलाई से मानसून सेशन शुरू है और उसके बाद फिर विंटर सेशन है। तो विंटर सेशन तक सरकार चाहती है कि UCC पास हो जाए ताकि वो UCC को लेकर चुनाव में जाएं, क्योंकि राम मंदिर का भी जो उद्घाटन होगा वो 24 जनवरी को होगा। तो एक माहौल जाएगा कि हमने राम मंदिर भी बना दिया है और UCC भी लागू कर दिया है 2024 के चुनाव के लिए। तो तब तक क्या परिस्थितियाँ होती हैं तब वो देखा जाएगा। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन दल है जिन्होंने 23 जून को पटना में बैठक की थी, अब उन्होंने जो अगली बैठक होगी वो 13 और 14 को बेंगलुरु में होगी। पहले कह रहे थे कि शिमला में होगी, पर शायद बरसात हो रही है और वहाँ अब सड़कें धंसने लग गई है, पहाड़ टूटने लग गए हैं, तो इसलिए अब वो बेंगलुरु की तरफ, क्योंकि बेंगलुरु में भी मानसून है, बारिश होगी, लेकिन वहाँ ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वहाँ लैंडस्लाइड नहीं होता है। तो इसलिए सुरक्षित इन नेताओं को बेंगलुरु पहुँचने के लिए कहा गया है। मित्रों, मानसून दिल्ली पहुँच चुका है और दिल्ली में आज झमाझम बारिश हुई, खूब ज़बरदस्त बारिश हुई और उसके बाद फिर जगह जगह जल भराव भी हुआ, लेकिन ये सामान्य सी बात है कि जब तेज़ बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी तो फिर जल भराव होगा। लेकिन हाँ, ये कि इसकी तैयारी
पहले से करनी चाहिए कि तैयारी हो, ताकि जल भराव ना हो, नाली बंद ना हो। मित्रों, इसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं, जैसे कि सहकारिता सम्मेलन हो रहा है और 2.5 दशक बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं और महासम्मेलन के 7 तकनीकी सत्र होंगे। अनुकूलन सहकारी कानून नीतिगत सुधार होगा, सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है। तो चूँकि इस पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया है और गृह मंत्री को उसका चार्ज दिया गया है, तो उसका सम्मेलन भी पहली बार हो रहा है। इस सहकारिता क्षेत्र इतना बड़ा है कि इतने लोग, करोड़ों करोड़ों लोग सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए। तो अगर सहकारिता क्षेत्र धीरे ठीक से चले तो एक तो इकोनॉमी भी ठीक होगी और दूसरा लोगों को रोजगार मिलता है, और तीसरा वो बहुत बड़ा वोट बैंक भी बनता है। तो मणिपुर में कंगपोकपी में दंगाइयों की गोली से एक आदमी की मौत हुई है। जैसे मैं कह रहा था कि शायद आज वहाँ एक की मौत हुई है, तो वो कंफर्म है, एक व्यक्ति की मौत हुई है। और मित्रों, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में लू से 17 लोगों की मौत हो गई। बड़ी गजब की बात है कि लू तो खैर वो सारा इलाका ऐसे अपना हिंदुस्तान का इलाका ऐसे ही है। और बच्चों को हिरासत में लेने के मामले में यूएन की सूची से भारत का नाम हटा दिया गया है। पहले भारत जम्मू कश्मीर के सशस्त्र बलों ने बच्चों की भर्ती का भी आरोप लगा था, इसका कारण भारत को उस सूची में डाला गया था, लेकिन अब सूची से बाहर हो गया है। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।